जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मीर। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें इससे प्रीवियस लेक्चर में जो है वो हमने एक्सरसाइज 1.2 का जो है वो प्रीव्यू देखा था। ठीक है, उसमें कुछ बेसिक लॉज वो हमने डिस्कस किए थे, साथ हमने एक्सप्रेशन देखा था, रेडिकल एक्सप्रेशन। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स वो देखी थी। ठीक है, तो आज का जो है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2, इसमें जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो है वो फ्रैक्शंस गिवन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, उनको हमने डिनोमिनेटर जो हमारे पास होता है, हमने कल बात की थी कि ये न्यूमिनेटर होता है ऊपर वाला फ्रैक्शन का और ये डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, इसको हमने रैशनलाइज करना है। तो कल इसकी जो है वो हमने 2 एग्जाम्पल्स की थी। तो चलिए चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, इसका पार्ट नंबर हमारे पास 1 है, तो उसको देख लेते हैं। 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस रूट 3। ठीक है, रूट 3। तो हमने इसको डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। तो देखें, सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस रूट 3। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 4 प्लस रूट 3। इसमें जो है वो इसका हम कंजुगेट लेंगे। यहाँ पे देखें 4 प्लस रूट 3 है, इसको हम 4 माइनस रूट 3 के साथ जो है वो इसको हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस रूट 3, ये एज इट इज लिखा। तो अब हमने इसके डिनोमिनेटर का जो है वो कॉन्जुगेट लेना है, उसको मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी। देखें 4 माइनस रूट 3, यहाँ पे प्लस था, हमने इसको जो है वो माइनस में कर दिया। ठीक है, 4 माइनस रूट 3। तो ये हमने उसका कॉन्जुगेट लिया, मल्टीप्लाई भी करवा दिया और नीचे जो है वो डिवाइड भी करवा दिया। उसके बाद देखें यहाँ पे क्या होगा, सीधा सीधा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 13 मल्टीप्लाई में 4 माइनस रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे देखें, कल भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो, ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास, ए प्लस बी इसका आ जाता है। ठीक है, और ए माइनस बी आ जाता है। तो सेम यही अगर हम इसको कंसिडर करें, यहाँ पे देखें कि ये ए है ये बी है, प्लस हो रहे हैं, ये ए है ये बी है, यहाँ पे माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे माइनस। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये ए है 4 और रूट 3 जो है हमारे पास बी है। ठीक है, तो इसको हम 4 का स्केयर लिख सकते हैं ए को। ठीक है, उसके बाद माइनस बी का स्केयर लिख सकते हैं जो कि हमारे पास रूट 3 है। तो ये जो है वो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ किया हमने। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमारे पास 13 मल्टीप्लाई 4 माइनस रूट 3, ये ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और नीचे देखें हमारे पास 4 का स्केयर था, 4 का स्केयर 16 और माइनस था सेंटर में। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 3 रूट 3 था हमारे पास, उसका स्केयर था, स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 13 मल्टीप्लाई 4 माइनस रूट 3 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 13। तो यहाँ पे देखिए 13 जो है इस 13 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 माइनस रूट 3 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो सेकंड वाला इसका पार्ट देख लेते हैं। अब तो अब हम इसको करते हैं रैशनलाइज। देखें यहाँ पे सॉल्यूशन, तो इसको एज इट इज लिखते हैं पहले, रूट 2 प्लस रूट 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट 3। ठीक है, तो अब करते हैं इसका रैशनलाइज। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सिंगल टर्म है, तो इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी से डिवाइड कर देते हैं। देखें रूट 2 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 रूट 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रूट 3 और डिवाइडेड बाय रूट 3। इसी सिंगल टर्म इसी से हमने जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पे ये रूट 3 और रूट 2 प्लस रूट 5, ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर वाले। ठीक है, जस्ट, और यहाँ पे देखें रूट 3 है और इसका स्केयर आ जाएगा, क्योंकि जो है हमारे पास पावर इसकी 1 है और इसकी भी 1 है। ठीक है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। हाँ जी, आ रही है ना समझ। देखें यहाँ पे रूट 3 आ जाएगा और रूट 2 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय ये रूट जो स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट देखें ये रूट 3 इससे मल्टीप्लाई होगा रूट 2 से, प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई होगा रूट
5 से, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। और नेक्स्ट देखें, यहाँ पे देखें इसके 2 के ऊपर भी रूट है और 3 के ऊपर भी रूट है, तो उसको हम एक ही रूट में लिख लेते हैं, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, 5 के ऊपर भी रूट है, 3 के ऊपर भी रूट है, तो इसको हम एक ही रूट में लिख लेते हैं, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे देखें आगे, ये हमारे पास 2 3 दा 6 और ये 3 5 दा 15 आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 3, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। जी ठीक है, तो इसमें भी जो है वो नीचे हमारे पास क्या है, सिंगल टर्म है, ठीक है। तो इसको हम लिख ले, इसको इसी से ही हम डिवाइड कर देंगे और इसी से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। सोल्यूशन √2 - 1, ठीक है, √5। तो क्या करेंगे हम, इसी से जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसी से ही डिवाइड करवा देंगे। ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया और ये हमने √5 को डिवाइड करवा दिया। यहाँ तक जो है वो सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास क्या होगा, 5 रूट इससे मल्टीप्लाई होगा, √2 - 1, ठीक है। और ये जो है वो हमारे पास इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 आ जाएगी पावर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये √5 √2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस √5 1 से मल्टीप्लाई होगा इस वाले से, ठीक है। ये दरमियान में माइनस आ जाएगा। देखें आगे, डिवाइडेड बाय, ये जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5। उसके बाद देखें, ये √2 भी रूट के अंदर है और 5 भी रूट के अंदर है, तो इनको हम एक ही रूट में लिख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस ये √5 आ जाएगा, इससे 1 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 √10 माइनस √5, ठीक है। तो नीचे जो है हमारे पास आ जाएगा 5, तो यही हमारे पास आंसर है। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। जी जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ट्यूशन 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 √2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्या होगा कि इस डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जो है वो साइन चेंज करेंगे, सिर्फ माइनस लगाएंगे, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। देखें 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 √2, ये हमारे पास, और इसी से अब मल्टीप्लाई करवाना है इसका साइन चेंज करके, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। 6 - 4 √2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 - 4 √2, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे देखें 6 - 4 √2, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है 6 - 4 √2, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, तो ये दोनों क्या है, सेम, ए की पावर 1 हो और मल्टीप्लाई हो रहा है ए की पावर 1 हो, तो क्या हो जाएगा, ए की 2, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, 6 - 4 √2, इसका आ जाएगा हमारे पास पावर 2, ठीक है। तो आगे देखें, नीचे जो है हमारे पास यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, a² - b² a + b माइनस a माइनस इंटू b माइनस a माइनस b। तो ये हमारे पास क्या है, a b, यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, ये a b है, ठीक है, ये वाला, ये a b है और ये a माइनस b है। तो इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते, a का स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि 6 का स्क्वायर आ जाएगा और ये सेकंड टर्म 4 × √2 इनका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल इसको करते हैं, ले लिया हमने, यहाँ पे सिंपल स्क्वायर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, ये अगर हमारे पास a है और ये b है, a - b और इसका क्या होल स्क्वायर, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है,
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो है फार्मूला है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिंपल फार्मूला यहाँ पे ऊपर वाले पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस 2 फार्मूले का a इंटू बी, ए हमारे पास क्या है 6 और b हमारे पास क्या है 4 इंटू रूट 2। तो नीचे देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। ठीक है, उसके बाद माइनस रूट 4 इंटू रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 और इसका जो है वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 16 इंटू 2। ठीक है, तो आगे देखें यहाँ पे 36 आ जाएगा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 इंटू 2, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, ये 2 जो है 6 से मल्टीप्लाई होगा और साथ ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, रूट 2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखें हमारे पास 36 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 32, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास 32 आता है। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास 36 प्लस 32। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए हमारे पास 48 आ जाएगा, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48 आता है और यहाँ पे रूट 2 जो है एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 36 और 32 को जो है ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 और 68। ठीक है, 68 तो माइनस 48 रूट 2 ये आ जाएगा और ये नीचे जो है एज इट इज आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो यहाँ पे अब 2 को कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो हमारे पास 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 68 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास क्या आएगा 2 3 द 6 और 2 4 द 34। ठीक है, माइनस 48 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास क्या आएगा 2 2 द और 2 4 द 24। ठीक है, समझ आ रही, ये रूट 2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये 4, अब ये 2 जो है इस 4 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे अब क्या रहेगा 2, तो इसको फिर एक बार हम लिखते हैं 34 माइनस 24 और रूट 2 और यहाँ पे देखें हमारे पास 2 आ गया। अब मज़ीद देखें ऊपर वाले से जो है वो हम एक बार फिर 2 कॉमन लिख सकते हैं तो हमारे पास 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या रह जाएगा 17 और यहाँ पे हमारे पास 12 रह जाएगा तो यहाँ पे रूट 2 एज इट इज़ ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 2 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 17 माइनस 12 इंटू रूट 2, ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर जी, आंसर बिल्कुल ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसका जो है हम सेकंड लास्ट पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या होगा सॉल्यूशन, रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस रूट 2। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है रूट 3 प्लस रूट 2, तो इनके सेंटर का सिर्फ हम साइन चेंज करेंगे, प्लस को माइनस कर देंगे तो उसी से जो है वह हम डिवाइड करेंगे और उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस रूट 2, ये डिनोमिनेटर है हमारे पास। ठीक है, इसको हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं रूट 3 माइनस रूट 2, ये हमने क्या लिया इसका कॉन्जुगेट लिया। ठीक है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। ठीक है, ये लो डिवाइड भी कर दी, कोई परेशानी कोई मुश्किल कोई नहीं। ठीक है, तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, ये दोनों सेम है, रूट 3 माइनस रूट 2 रूट 3 माइनस रूट 2, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएंगी, रूट 3 माइनस रूट 2 ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अगर हमारे पास ये हमारे पास क्या होता है ए प्लस बी,
ए माइनस बी, तो हमारे पास ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर करते हैं, ये ए का स्क्वायर है, ठीक है, √3 सॉरी, ठीक है, √3 माइनस √2, ये हमने बी का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास √3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस √2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2 √3 √2, ठीक है, ये ए ये बी फार्मूले का आ गया, ये ए हमारे पास, ये बी है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसका जो है हमारे पास 3 का रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर जो है रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3 - 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखें हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 सिंपल, ठीक है, यहाँ पे प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 और रूट, ये दोनों रूट में है तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 होता है। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है, 1 ही आता है, ठीक है। ये 3 प्लस 2 प्लस यहाँ पे 2 रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 6, और यहाँ पे जो है 1 को लिखते नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखें यहाँ पे 5 प्लस 2 √6, ये जो है वो आंसर है। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसका आंसर जो है वो देख लेते हैं। 5 माइनस, यहाँ पे माइनस आ रहा है, हाँ जी गलती हो गई ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे माइनस था, हमने प्लस लिख दिया, माइनस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको आपने ठीक कर लेना है, ये आ गया जी माइनस इधर, ठीक है। चलें जी, इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन 4 √3 और 7 प्लस √5, यहाँ पे भी रूट है, ठीक है। तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में बस √7 प्लस √5 इनमें जो है वो माइनस लगाते हैं, यानी कि इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, 4 × √3 डिवाइडेड बाय 7 √7 प्लस √5, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, √7 माइनस √5, इससे मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं √7 माइनस √5, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ये 4 √3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, √7 माइनस √5 के साथ। नेक्स्ट देखें यहाँ पे वही फार्मूला इस्तेमाल होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 7 का स्क्वायर, 7 के रूट का स्क्वायर माइनस 5 के रूट का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास था 4 × √3 इंटू √7 माइनस √5, तो डिनोमिनेटर में था हमारे पास √7 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जो है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा 7, यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -5, ठीक है। तो 4 × √3 और √7 माइनस √5 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिवाइडेड बाय यहाँ से जो है वो 7 में से -5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो ये 2 जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 × √3 और √7 माइनस √5, ठीक है। तो ये जो है वो इसका सिंपलीफाइड आंसर आ जाएगा, तो इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे आंसर जो है इसका देख लेते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके हमारे पास 6 पार्ट थे, उनके डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना था। सिर्फ क्या किया हमने, डिनोमिनेटर जो था हमारे पास उसका हमने कॉन्जुगेट लिया, जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस यूज़ किया, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया पूरी फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। जहाँ पे माइनस था, जहाँ पे प्लस था, वहाँ पे जो है वो हमने उनके दरमियान में माइनस यूज़ किया, यानी कि कॉन्जुगेट किया उसका, ठीक है। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया पूरी फ्रैक्शन के साथ और डिवाइड भी करवा दिया, ठीक है। तो ये एक जो है हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें
थोड़े से जो है वो हमारे पास ट्रिकी क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।